साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर अनुराग विजयवर्गीय, आयुर्वेदाचार्य, आयुर्वेद वाचस्पति। साथियों आज फिर एक नए विषय के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज का मेरा विषय है फास्ट फूड खाएं चश्मा लगाएं। जैसा विषय है आप इसका अर्थ समझ गए होंगे। साथियों जैसा खाए अन्न वैसा होगा मन, जैसा पिए पानी वैसी होगी वाणी। ये कहावत है, बुजुर्गों ने कहा है। तो पिछले 35 वर्षों से मैं आयुर्वेद के महासमुद्र में गोते लगा रहा हूं और आज मैं वर्षों से जो छुपा है ना उसका राज आपको खोल रहा हूं। आपको एक बहुत बढ़िया चाबी देने वाला हूं मैं आपको सेहत की, क्योंकि मेरा बिल्कुल मैं जो भी बात बोलता हूं वो प्रामाणिकता के साथ और शास्त्र प्रमाण के साथ मैं आपको बोलूंगा। क्योंकि मैं हर बार ये कहता हूं प्रायश्चित्तम चिकित्साम च ज्योतिषम धर्म निर्णयम बिना शास्त्रेण यो ब्रूयात तम विद्यात ब्रह्मघातकम। बिना शास्त्र के मैं कुछ नहीं बोलूंगा, शास्त्र प्रमाण के साथ बोलूंगा। तो मैं यह प्रमाण दे रहा हूं कि जो भी हम फास्ट फूड खाते हैं वो उसमें या तो वो तेल से बने हुए होते हैं, ज़्यादातर तेल से ही निर्मित होते हैं, चाहे रिफाइंड तेल है, चाहे पाम ऑयल है, चाहे जो भी तेल है। जितने भी फास्ट फूड है बाजार में मिलते हैं वो सब इससे बनते हैं, तेल से। यहाँ तक कि जो डिब्बाबंद जो चीज़ें हैं वो भी तेल से बनती हैं। चिप्स होते हैं वो भी तेल से ही, तेल में तले हुए होते हैं। अब चारों तरफ जो है तेल ही तेल का सामान मिलता है बाजार में। जब भी आपको भूख लगती है तो आप इस तरह का जो फास्ट फूड लेते हैं तो वो सब तेल से निर्मित होता है और बहुत कम में आपको घी से बने हुआ मिलेगा। क्योंकि घी से बनी हुई तो जलेबी वगैरह मिलती है, देसी खाना है, वो आपको कहीं मिल जाए तो बात अलग है। देसी घी की जलेबी हो सकती है, देसी घी की इमरती भी देसी घी की हो सकती है, ऐसे कुछ मिष्ठान मिल सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो डिब्बा बंद आ रहा है, जो भी फास्ट फूड मिल रहा है, वो सब तेल में तला हुआ है। अब मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या है। जैसे पिज़्ज़ा हो गया, हॉटडॉग हो गया, बर्गर है, मोमोज है, चाउमीन है, स्प्रिंग रोल है, मंचूरियन है, चाइनीज पराठा है, ये सब तेल के, इनमें कहीं ना कहीं तेल इसमें डलता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं यह बात क्यों कर रहा हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आयुर्वेद के एक महर्षि हुए, उन्होंने अपने ग्रंथ में ये लिखा, मेरा ध्यान वहां पर गया। उन्होंने लिखा घृत पाचित भक्षास्तु बल्या पित्ता नीलापाहा तैलजा दृक् समीरग्ना उष्णा पित्तास्त्र दूषणा। ये दो पंक्तियों ने मुझे ये वीडियो बनाने को विवश कर दिया। दो पंक्तियों का रहस्य बताता हूं आपको। वो लिखते हैं कि जो घी में तली हुई चीजें, घृत पाचित भक्षास्तु, जो घी में तली हुई चीजें हैं वो क्या होता है, बल्याहा, वो बहुत अच्छी टॉनिक का काम करती है। टॉनिक होती है घी में तली हुई चीजें। बल्याहा पित्तानिलापाहा, पित्त को शांत करती है और वायु को भी शांत करती है। वायु और पित्त का अपहरण करती है, यानी गर्मी को, शरीर के गर्मी को दूर करती है और वायु रोगों को भी शांत करता है घी। इसलिए शास्त्र में लिखा, महर्षि चरक लिखते हैं घृतम पित्ता नीलहरम, घी जो है पित्त और वायु शांत करता है। रस शुक्रोज सामहितम, रस और शुक्र और ओज को बढ़ाता है। निर्वापणम मृदुकरम बलवर्ण प्रसादनम, और बलवर्ण को प्रसादित करता है, बढ़ाता है। अद्भुत गुण बताए घी में, जो चीज घी में तली होती है उसमें गुण ये बताए वो बहुत अच्छा टॉनिक है। इसलिए हमारे पुराने लोग, बुजुर्ग लोग क्या करते थे, घी में बनी हुई चीजें खाते थे। घी बहुत प्रचलन में था, घी का सेवन बहुत ज्यादा किया जाता था। इसलिए कहावतें बनी, मांस खाए मांस बढ़े, घी खाए खोपड़ी, दूध पिए शक्ति बढ़े, भुला दे सब हिकड़ी, आयु घृते गुड़े रोगा, कि घी में आयु छिपी हुई है, गुड़ में रोग छिपे हुए हैं। नित्यम मृत्यु विधायिषु, और जो ऐसे तली भुनी चीजें हैं उनमें मौत छिपी हुई है। मौत किसमें छिपी हुई है, इसी प्रकार की जो डिब्बा बंद चीजें आई हुई, जो फास्ट फूड इत्यादि हैं, इनमें मौत छिपी हुई है, क्योंकि ये सब विदाई ही है। तो घी किसमें, घी में आयु छिपी है। इसलिए कहा, तो संदर्भ ये है कि घृत पाचित भक्षास्तु बल्या पित्ता नीलापा, जो घी में तली हुई चीजें हैं वो टॉनिक है, पित्त और वायु को शांत करता है। लेकिन जो तैलजा दृक् समीरग्ना उष्णा पित्तास्त्र दूषणा, जो तेल में तली हुई चीजें हैं वो दृक्, दृक् कहते हैं दृष्टि, आई साइट, नेत्र ज्योति, इसको नष्ट कर देते हैं। तेल में तली हुई चीजें। तैलजा दृक् समीरग्ना, और वायु दोष को शांत करती है। वायु विकारों के लिए तो तेल बढ़िया है, लेकिन नेत्र ज्योति को कमजोर कर देती है। उष्णा, और ये बहुत गर्म होता है, और साथ में पित्तास्त्र दूषणा, पित्त और रक्त को दूषित कर देते हैं, यानी पित्त और रक्त संबंधी बीमारियां पैदा हो जाती हैं तेल में तली हुई चीजों को खाने से। तो अब मैंने जो बताया, जितने भी फास्ट फूड हैं ये सब डिब्बा बंद चीजें हैं, वो सब तेल में तली हुई हैं। उनसे क्या क्या नुकसान हो रहा है, नेत्र ज्योति खराब हो रही है, और पित्त और रक्त के कारण जो रोग पैदा होते हैं वो पैदा हो रहे हैं।
कौन कौन से रोग हैं पित्त के कारण और रक्त के कारण? तो महर्षि चरक लिखते हैं, अग्निवेश कृत्य तंत्रे चरक प्रति संस्कृति, चरक संहिता में लिखते हैं, कुष्ठ विसर्प पिडका रक्त पित्तम अस्त्रिग्धर है, गुदमे ड्रास्य पाकश्च प्लीहा गुल्मो अथ विद्रदी, नीलिका कामला व्यंग्य पिप्लवस्तिल कालक है, दद्रुष चरम दरम पामा कोठास्त्र मंडलम, दद्रुष चरम दलम शूत्रम पामा कोठास्त्र मंडलम। रक्त प्रदोषज विकार, इतने सारे विकार रक्त के कारण पैदा होते हैं। पित्त और रक्त का समावेश होता है। कौन कौन सी बीमारियां पैदा होंगी? तो तली हुई चीजें, जो तेल में तली हुई चीजें, उनसे क्या क्या बीमारियां पैदा होती हैं? उनसे आपको ये सारी बीमारियां पैदा हो जाएंगी। क्या क्या बीमारियां हैं? कुष्ठ रोग हो गया, 18 प्रकार के कुष्ठ, दाद, खाज, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस, सब इससे पैदा होती है। फोड़े फुंसी पैदा हो जाएंगे, रक्त पित्त, नक्सीर आने लग जाएगी, नाक से महिलाओं को ज़्यादा महावारी आना, ये लक्षण आ जाएगा, और पाइल्स में ब्लीडिंग पाइल्स हो जाएगा। इसके अलावा गुद मेढ्रास्य पाकश्च प्लीहा गुल्मो अथ विद्रदी, गुदपाक हो जाएगा, मेढ पाक हो जाए, लिंग पाक रोग है। प्लीहा, तिल्ली बढ़ जाएगी, वायु गोला हो जाएगा। इसके अलावा नीलिका कामला व्यंग, चेहरे पे झाइयाँ पैदा हो जाएंगी। ऐसा देखते हैं बच्चों को झाइयाँ पैदा हो रही हैं क्योंकि वो बाहर बाजारू चीज़ें खा रहे हैं, तली हुई, तेल में तली हुई चीज़ें, जैसे कि इसमें मैं आपको बता देता हूँ। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा तिल पैदा होने लग जाएंगे शरीर में, दाद, खाज, खुजली, इसके अलावा सफ़ेद दाग और शीत पित्त, अर्टिकेरिया, छपाकी, ये रोग पैदा होने लग जाएगा। आप देख लीजिए बच्चों में ये रोग आजकल बहुतायत में देखने में आ रहे हैं। उनकी नेत्र ज्योति कमजोर हो गई है, छोटे छोटे बच्चों को चश्मे लग गए हैं क्योंकि उनको खाने के नाम पर यही चीज़ें मिल रही है। तो हम जो ये चीज़ें खा रहे हैं तेल में तली हुई, उनके कारण छोटे छोटे बच्चों को हाई नंबरों वाले चश्मे चढ़ गए हैं। इसमें होता क्या है, तेल बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है, चाहे कोई भी तेल है, सब में दोष है। लेकिन जो तेल उपयोग में आता है वो है पाम ऑयल। आप जो पाम ऑयल का सेवन बच्चों को करा रहे हैं, आप सेवन कर रहे हैं, उससे क्या होता है कि वो आपके शरीर को हजम नहीं होता है, जिसके कारण से वो शरीर में जमने लग जाता है, जिसके कारण से मोटापा, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, यूरिक एसिड बढ़ना, फिर बाद में किडनियां फेल होना, ये सारे विकार इसी से पैदा होते हैं। पैरालिसिस भी इसी के कारण से पैदा होता है। तो थोड़ी सावधानी रखिए। और यदि आपको ये बात कहीं ऐसी लगती है तो आप भाई राजीव दीक्षित जी का एक वीडियो देख लीजिए, उन्होंने साफ लिखा है यूट्यूब पर, पामोलिन तेल, कहीं आप भी ये जहर तो नहीं खा रहे। चलिए, तो अब क्या करना है? पहली बात तो घर बच्चों को क्या करना है, घर पर बनी हुई ही खाद्य पदार्थ खिलाएं। जैसे खजूर हो गया, काजू हो गया, पिस्ता, बादाम, चिलगोजे, मूंगफली, ऐसी चीज़ें, ड्राई फ्रूट्स घर में रखिए। हलवा, लापसी पहले बनते थे, दलिया घर में ही बनते थे, खिचड़ी इत्यादि, उनका सेवन बच्चों को कराएं, उनकी शुरुआत कीजिए। भुने हुए चने घर में रख सकते हैं, मुरमुरे रख सकते हैं, अखरोट, बादाम, किशमिश और मुनक्का, शहद का सेवन आप उन्हें करा सकते हैं। आंवला कैंडी भी आप उन्हें खाने को दे सकते हैं। जब उन्हें घर पर ये हेल्दी खाना मिलेगा इस तरह का, तो क्या होगा कि बाजारू खाद्य पदार्थों पर वो ध्यान क्यों देंगे? फिर ये बहुत ज़रूरी है। घर में लड्डू बना सकते हैं, हेल्दी लड्डू है, 5 मगज इत्यादि डाल करके लड्डू बनते हैं, वो आप उसका सेवन बच्चों को करा सकते हैं। होता क्या है, बच्चे जो है आकर्षक जो प्लास्टिक के पैक में जो डिब्बाबंद सामग्री होती है उनके पाउच के प्रति अट्रैक्ट होते हैं, उसके कारण से बच्चा वो खाना शुरू कर देते हैं। इसलिए जिन बच्चों को चश्मा चढ़ गया है वो क्या करें, और वो उतारना चाहते हैं, तो सबसे पहले बाजार के आलू के वेफर्स, आलू भुजिया, बेसन भुजिया, बीकानेरी भुजिया, इन सब को त्याग कर दें क्योंकि ज़्यादातर में पाम ऑयल डाला होता है। आप उसको पढ़ें, उस पाउच को जरूर पढ़ें एक बार। जो माता पिता है उनका दायित्व है कि उसमें जरूर देखें कि इसमें क्या डाला हुआ है, लिखा होता है उस पर। यदि पाम ऑयल लिखा है तो उसको बिल्कुल नहीं सेवन करें क्योंकि उसका सेवन करने से बच्चों की आंखें खराब हो जाएंगी, नेत्र ज्योति कमजोर होती चली जाएगी, बच्चों को खारिश, खुजली इत्यादि रक्त विकार पैदा हो जाएंगे, बच्चों का लीवर पे बहुत दुष्प्रभाव पड़ेगा, बच्चों का हाजमा बिगड़ जाएगा और अनेक अनेक प्रकार के रोगों की चपेट में बच्चे आ जाएंगे। इसलिए ये हमारा दायित्व है, ये हमारा नैतिक दायित्व है। डिब्बाबंद चीज़ों का भूल कर भी प्रयोग बच्चों को नहीं कराएं। और चश्मा उतारने के लिए मैं आपको एक चाबी आपको सौंप रहा हूँ, आप नोट कर लें, आप लिख सकते हैं। जिन बच्चों को चश्मा चढ़ गया है और जो लोग उतारना चाहते हैं, बड़े लोग भी इसका सेवन कर सकते हैं। इसमें क्या करना है, भुने हुए चने लीजिए 500 ग्राम, भुने हुए चने 500 ग्राम, बादाम गिरी 100 ग्राम, काजू 100 ग्राम, छोटी इलायची 50 ग्राम, मगज 100 ग्राम, मगज के नाम से 5 मगज या 4 मगज मिल जाएंगे, वो 100 ग्राम ले लें। धागे वाली मिश्री 200 ग्राम और बड़ी सौंफ 50 ग्राम। अब करना क्या है, इन सबको अलग अलग पीस लें और बारीक चूर्ण बना करके इनको एक साथ मिलाकर किसी सुरक्षित रख लें डिब्बे में।
10 ग्राम की मात्रा में सुबह खाली पेट इसको दूध के साथ सेवन कराएं। दूध प्लास्टिक पाउच में नहीं होना चाहिए, दूध किसी ग्वाले से ले लें, किसी विश्वस्त स्रोत से आप ले लीजिए। और दूध का थैली में होना, वो दूध आपको, उसमें प्लास्टिक का साइड इफेक्ट होगा और उससे भी नेत्र ज्योति खराब होती है और उससे फायदे की बजाय नुकसान होगा। तो ये प्रयोग नियमित रूप से सेवन कराएं। 6 महीने से साल के बीच में बच्चों का चश्मा इससे मैंने उतरते हुए देखा है और बहुत लाभ होता है। लेकिन वो सब चीज़ें जो मैंने बताई उसका परहेज रखें, विश्वास के साथ प्रयोग करें, बहुत लाभ होने वाला है। तो साथियों, मैं आज के मेरे इस विषय को यहीं विराम देता हूँ और आप थोड़ा ध्यान दीजिए। घी के गुण मैंने बता दिए, तेल के गुण बता दिए, इनका गुण की जानकारी आपको पूरी मिल गई है। तो आप फिर भी इस विषय में और ज़्यादा जानकारी चाहें और तो आप ये मेरी पुस्तक पढ़ सकते हैं, जीवन शैली के रोग और आयुर्वेद। इसका लिंक मैं यहाँ दे देता हूँ। इसमें भी आंखों की ज्योति बढ़ाने की विधियाँ दे रखी हैं। दूसरी पुस्तक है आयुर्वेद संपूर्ण स्वास्थ्य का आधार, इसका भी आप अध्ययन कर सकते हैं। इसमें आपको आसान भाषा में, हिंदी भाषा में आपको ये जानकारी मिलेगी। और ये जो पुस्तकें मैं आपको बता रहा हूँ, इनको दोनों को ही भारत सरकार के गृह मंत्रालय से महामहिम राष्ट्रपति श्रीमान प्रणब मुखर्जी के कर कमलों से राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। मेरे लिए गौरव का विषय है। और मैं ये कह सकता हूँ कि ये दोनों पुस्तकें जनसामान्य, बुद्धिजीवियों और स्वस्थ लोगों के अलावा अस्वस्थ लोगों और साथ में जो है आयुर्वेद के प्रति जिनकी आस्था है, जिनका अनुराग है, उन लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इनको लिंक दे रहा हूँ, इनको आप खरीद भी सकते हैं और लोगों को उपहार दे करके आप एक स्वस्थ समाज का निर्माण करने में अपना एक योगदान दे सकते हैं। धन्यवाद। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।